अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अशर टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। आज मैं एक बड़े ही सेंसिटिव मौजू पे बात करने के लिए आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिन पहले जमात इस्लामी के सैनिटर मोहम्मद मुश्ताक खान की तरफ से एक बड़ी ही अहम तरमीमी बिल जो है वो सैनेट की कायमा कमेटी के सामने पेश किया गया। वैसे तो ये बिल पिछले साल पेश कर दिया गया था तरमीमी बिल, लेकिन इसकी जो हियरिंग है और इस पर जो डिबेट है ये चंद दिन पहले सुनी गई है। आखिर ये बिल क्या है और इसका पस मंज़र क्या है? इसके पस मंज़र को जानने के लिए हमें एक एक्ट है 2018 का, उसको समझना पड़ेगा। वो एक्ट है जी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट जो है ट्रांसजेंडर्स को एक अम्ब्रेला फ्राहम करता है, एक छत फ्राहम करता है जिसके तहत उनको हकूक़ दिए जाते हैं। पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया के मुट्ठी भर मुल्कों में से एक मुल्क है जिसने 2018 में ट्रांसजेंडर्स को, मुखन्नस लोगों को, या जिनको हम अपनी आम ज़ुबान में हिजड़ा भी कहते हैं, उनको ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फ्राहम किए। पाकिस्तान उन चंद एक मुल्कों में से एक मुल्क है और पाकिस्तान के सूबा KPK में यानी खैबर पख्तूनख्वा में इसको बाकायदा तौर पे लागू किया गया। और इस वक्त पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं उनमें भी इसके ऊपर काम जारी है। और जो मुखन्नस हजरात हैं उनको बग़ैर किसी इम्तियाज़ के तालीम फ़राहम करना, उनको सेहत की सहूलतें फ़राहम करना और इसके साथ साथ उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, उन्हें शनाख्ती कार्ड, उन्हें पासपोर्ट का इजरा करना, ये सब इस एक्ट के तहत है। लेकिन फिर क्या मसला है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में? आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आया ये एक्ट इस्लाम दुश्मनी है? आया ये एक्ट जो है ये शरीयत के असूलों के साथ तसादुम में है? क्या ये एक्ट पाकिस्तान में जो सकाफ़त है हमारी, जिसको हम मशरकी रवायात कहते हैं, क्या उसको उलट पुलट देगा? क्या हम अपने मगरबी आकाओं को खुश करने में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मगरबी सकाफ़त, मगरबी कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जो आइडियोलॉजी है उसको अब हम अपने मुल्क में नाफिज करने जा रहे हैं? तो जी आइए हम देखते हैं। ये जो एक्ट है 2018 में सैनेट से पास हुआ। नो डाउट इस एक्ट के तहत जो मुखन्नस हैं, जो हिजड़े हैं, उनको हकूक़ फ़राहम किए गए। इसमें तो बहुत अच्छी बात है। वो इक्वल सिटीज़न है पाकिस्तान के। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर में अगर कोई सेक्सुअली डिसेबल्ड पर्सन है बाय बर्थ तो उसको जीने का बराबर हक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिससे हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन्स होते हैं। कोई एक शख्स जो पैदाइशी तौर पे नाबीना है, या पैदाइशी तौर पे वो लंगड़ा है, या पैदाइशी तौर पे उसके पास उसको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई नहीं दी, तो हम उसे स्पेशल पर्सन के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसे आम इंसानों की तरह जो है तमाम मराहत फ्राहम की जाती हैं। बिल्कुल यही जो मामला है ये ट्रांसजेंडर्स के साथ है। मैं बाद में आगे चल के आपसे बात करूँगा। ट्रांसजेंडर हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक्ट का नाम है ट्रांसजेंडर, तो इसलिए मुझे बार बार इसमें लफ्ज़ ट्रांसजेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है मुखन्नस या खंसी या हिजड़े। एनीवेज, ये जो बाय बर्थ सेक्सुअली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, इनको ऑन करना चाहिए। सोसाइटी को चाहिए इन्हें ऑन करें, मुआशरे को चाहिए इन्हें ऑन करें, ना कि इन्हें गुरुओं के पास भेज दिया जाए कि वो इन्हें ख़ास जो है नाच गाने की सिर्फ तरबियत दें और वो मुआशरे में सिर्फ नाच गाने वाले मामलात में हो। एनीवेज, पिछले कुछ अरसे में देखा गया कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे खंसी जो हैं वो आ रहे हैं और वो अब बाकायदा मुलाजमतों के हसूल की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको मुलाजमतें दी जा रही हैं। इससे मुराद है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कोई तंग नज़र या तंग जहन मुआशरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर क्यों हमें डिक्टेशन लेनी पड़ती है मगरिब से? क्यों हमें मगरबी आकाओं के सामने झुकना पड़ता है? क्यों हम मगरबी कल्चर को पाकिस्तान पे इम्पोज करने जा रहे हैं? अगर आप देखें पिछले 4-5-6 सालों में, अगर आप इस चीज़ को देखें तो पिछले चंद एक सालों में क्या हुआ जी, पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो है ना कल्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब तो बाकायदा रैलियां जो हैं वो निकलती हैं, जलसे जुलूस होते हैं
और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो यही एक्ट है। इस एक्ट के जरिए पाकिस्तान में बेहयाई बेशर्मी जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, ये जो लफ्ज ट्रांसजेंडर है ना, ये कोई एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये एक अम्ब्रेला है और इसके नीचे जो है LGBT 4 मुख्तलिफ ट्रेड्स आती हैं जी। लेस्बियंस आते हैं, गेज आते हैं, इसमें बाइसेक्सुअल आते हैं और ट्रांसजेंडर्स आते हैं। तो यानी ये इन 4 चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ना कि जो खंसी हैं या जो ख्वाजा सरा हैं या जो हिजड़े हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जा रहा है। ख्वाजा सरा, हिजड़ा या खंसी ये वो है जो बाय बर्थ डिसेबल है जिनसी हवाले से, तो इनके हकूक़ का तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन ये जो मैडम नायाब अली हैं जो कि इस वक्त उनको मगरिब बहुत ज़्यादा नवाज रहा है, अगर मैडम नायाब अली को देखें, नो डाउट शुरू में इनके ऊपर कहीं जुल्म हुआ होगा, इन्होंने स्टैंड लिया होगा, लेकिन मुबैना तौर पे अगर आप नायाब अली का करियर देखें पिछले 4-6 सालों में, तो इनको जर्मनी जो है सपोर्ट कर रहा है, इनको फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, इन्हें UNO की जो है सपोर्ट हासिल। अभी रिसेंटली ये इंसानी हकूक़ का अवार्ड लेके आई हैं जी, फ्रैंको जर्मन अवार्ड फ्रॉम जर्मनी। तो ये ख़ास मखसूस जो टोला है ये पाकिस्तान में काम कर रहा है बेहयाई को फैलाने के लिए। तो जैसे कि वो मैंने छतरी की बात की है, वो अम्ब्रेला की बात की है, इस अम्ब्रेला के तहत जी पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को जो है प्रमोट किया जाएगा। अब आप कहेंगे जी मैं मुसलसल इस पर बात कर रहा हूँ, तो इस एक्ट में खामी क्या है? अगर इस एक्ट के आप इसको पढ़ें, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, तो इसमें आप देखते हैं ये खास लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। जी एक शख्स है, लेट्स सपोज वो मर्द है, वो अगर फील करता है, वो खुद उसके अंदर कोई फीलिंग आती है, कोई उसके जहन में कोई ख्याल आता है कि जी मुझे तो औरतों जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सेल्फ परसीव्ड, देयर इज़ नो मेडिकल चेकअप, वो किसी मेडिकल बोर्ड के पास नहीं गया, वो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं गया, उसके पास जहन में आया, वो नादरा के दफ्तर जाएगा, वो कहेगा जी मेरे शनाख्ती कार्ड में आप जो जेंडर है वहाँ पे औरत तहरीर कर दें, बस उसकी जेंडर बदल जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड बदल जाएगा, उसका पूरा का पूरा डेटाबेस बदल जाएगा। दूसरी जानिब एक औरत है, वो सोचती है जी मैं औरतों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मुझे मर्दों वाली ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी बिल्कुल ऐसे नादरा के पास जाएगी, अपना डेटाबेस चेंज कराएगी और वो मर्दों वाली तमाम जो सहूलियात हैं वो लेना शुरू करेगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है इसका नुकसान क्या है। इसका मैं सबसे पहले अगर सोशल सेटअप में नुकसान देखूं तो हमारे यहाँ मर्द और औरत का जो है की तखसीस पाई जाती है। एक शार्प डिफरेंस है हमारे यहाँ मर्दों और औरतों के दरमियान। हमारे यहाँ इख्तलात एज सच आपको मेजॉरिटी में नज़र नहीं आएगा। हाँ माइनॉरिटी है जो सेकुलर्स हैं, लिबरल्स हैं, उनमें इख्तलाफ है, उनमें मर्द औरत की तमीज़ ना हो, लेकिन पाकिस्तान की 99% आबादी चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, उसमें एक तखसीस का एलिमेंट हमें नज़र आता है। मैं आपको बताता हूँ जी, अगर आप आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप मर्द हैं, आप बैठे हुए हैं, कोई खातून आ जाती है तो नॉर्मली उसको जगह दे दी जाती है। और नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ऐसा होता है कि सेक्शंस अलहदा होते हैं, ये औरतों का सेक्शन है, ये मर्दों का सेक्शन है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, वहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं वो मर्दों के लिए और औरतों के लिए अलहदा होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसमें मर्दों औरतों की का एक बाकायदा अलहदा जो है डिफरेंस मौजूद होता है। लेकिन अगर इस सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत ये जो एक्ट पास किया गया 2018 में, अगर इसके तहत हम खुली छूट दे देते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, पिछले 1 साल में 3000 के करीब नादरा को दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 16,650 के करीब मर्दों ने अपनी जिन्स औरतों में तब्दील करवाने की दरख्वास्त दी, दैट इज़ डन। और इसी तरह तकरीबन 1500 के करीब जो औरतें हैं उन्होंने अपनी शनाख्त, जिनसी शनाख्त बदलवाई मर्दों में। सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि बहुत सी जगहों पर डिबेट हो रही है जी ये ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30 एप्लीकेशंस आई हैं ख्वाजा सराओं की तरफ से, जिन्होंने अपनी जिस्मानी कैफियत के लिहाज से अपने आप को मर्द या औरत के खाने में जो है वो रजिस्टर करवाया नादरा के पास। तो आप देख सकते हैं कि क्या मसाइल होंगे। और दूसरी बात, अगर शरन देखें
तो पहली बात है कि शरा में शरीयत जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती किसी मर्द को औरत की शबाहत अख्तियार करने की, या किसी औरत को मर्द की शबाहत अख्तियार करने की। यहाँ पे मैं सिर्फ शबाहत की बात कर रहा हूँ। एक मर्द जो है औरत जैसा लिबास हाल हुलिया नहीं बना सकता, एक औरत मर्द जैसा लिबास या हाल हुलिया नहीं बना सकती। यहाँ पे तो बाकायदा इस एक्ट के ज़रिए आज़ादी फराहम कर दी जाएगी कि जी आप अपना ऑपरेशन करवाएं और अपनी जिन्स बदल लें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो आप कुदरत के कानून के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, और इस खिलवाड़ में कोई एक पार्टी शामिल नहीं है। इसमें बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के तकरीबन तमाम सेनेटर्स शामिल हैं, और ये बिल पेश करने वाली खवातीन हैं। ठीक है जी, ये वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और बात पीछे से एनजीओ जो है इसके साथ काम कर रही हैं। और इसका जो अगला आपको मैं मसला बता देने जा रहा हूँ, इस्लाम में एक बाकायदा इनहेरिटेंस का लॉ मौजूद है, लेगेसी का लॉ मौजूद है जी। इस्लाम में विरासत के कानून मौजूद है। अब इससे क्या होगा, लेट सपोज एक औरत है, अगर वो इस कानून से फ़ायदा उठाती है, वो नादरा के पास जाती है और नादरा में वो अंदराज करवा देती है जी कि आप मुझे मर्द डिक्लेयर कर दें अपने कागज़ों में। जब वो कागज़ों में मर्द डिक्लेयर हो जाएगी, नादरा जो है उसे मर्द डिक्लेयर कर देगा, तमाम कागज़ों में वो मर्द डिक्लेयर हो चुकी होगी। अब वो औरत जो विरासत है, अपने बाप की जो जायदाद है, उसमें मर्दों के बराबर हिस्सेदार हो जाएगी, और दूसरी तरफ मर्द जो है वो चाहे तो औरतों के बराबर हिस्से में चला जाए। और यहाँ तक कि अगर सेल्फ परसीव्ड है, वो कहता है यार ना तो मुझे समझ आ रही है, लेट सपोज वो वाकई कोई हिजड़ा है, वो वाकई कोई खंसी है, उसे नहीं समझ आ रही, एक नई चीज़ हम निकालने लगे हैं, कानून, एक नया कानून निकालने लगे हैं शरीयत में, उसे नहीं समझ आ रही कि वो मर्द है या औरत है, वो कहता है जी मुझे नहीं समझ आती। तो इस कानून के मुताबिक उसे मर्द और औरत का जितना हिस्सा है उस हिस्से का हाफ दिया जाएगा। तो ये तो सरासर जो है शरीयत के साथ, दीन के साथ भी खिलवाड़ है। इसके ऊपर जी शरई कोर्ट में भी बातचीत चल रही है, और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जमात इस्लामी के वाहिद मर्द मुजाहिद सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को, जो कि पिछले 1 साल से बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में अभी भी बहुत से रोड़े मौजूद हैं, जैसे कि हमें मैडम नायाब अली मुबैना तौर पे नज़र आती हैं। ये उनका बड़ा फखरिया कहना भी है कि जी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, ये क्लॉज मैंने डलवाई थी, हाँ जी, जिसका जो दिल करे मुंह उठा के जो है वो अपनी आइडेंटिटी जैसी मर्जी डिक्लेयर करवा ले। और एनीवेज सलाम पेश करता हूँ मुश्ताक अहमद खान साहब को। मुश्ताक अहमद खान साहब का कहना है कि हमें इस पूरे बिल से कोई मसला नहीं है, हमें इस पूरे एक्ट से कोई मसला नहीं है, बस इसमें सिर्फ एक काम होना चाहिए कि मेडिकल बोर्ड का क्याम होना चाहिए, और मेडिकल बोर्ड जिसमें लेडी डॉक्टर, जिसमें मेल डॉक्टर और जिसमें साइकेट्रिस्ट शामिल हो, वो डिसाइड करें कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी जेंडर को चेंज करवाना चाहता है या चाहती है, आया वो मेडिकली बात दुरुस्त है या गलत है। तो सेनेटर साहब की ये बात हमें गलत तो नहीं लगती। साइंस का दौर है, हम कौन सा जो है वो कोई ज़माने जाहलियत में रह रहे हैं जहाँ किसी चीज़ को जज करना या किसी चीज़ का एग्जामिन करना मुश्किल है। तो नायाब साहिबा कहते हैं जी नहीं जी, इससे बड़ा हर्ट होंगे जी वो जो ट्रांसजेंडर्स हैं जी, बहुत हर्ट होंगे, उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो मसाइल क्रिएट करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड की शर्त पे जो है वो काम करना चाहिए। इसी नोट को इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ मजीद आगे लेके चलूँगा। कल इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम एक आलम दीन का भी, और हम देखेंगे कि इस्लाम इस मामले में क्या कहता है। एनीवेज हम चाहते नहीं हैं कि हमारा मुआशरा जो है मगरिब की तकलीद करे और यहाँ पे भी हम जिन्स परस्ती जो है आम हो। मैं आपको यहाँ जाते जाते एक बात बताता चलूँ कि दुनिया के चंद एक मुल्कों में एक इंडिया शामिल है और एक इंग्लैंड शामिल है, जहाँ पर जो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर काम हो रहा है। लेकिन नायाब साहिबा को बताना पड़ेगा कि वहाँ पे भी अगर किसी शख्स ने, किसी पर्सन ने अपना जेंडर चेंज करवाना है तो मेडिकल बोर्ड से होकर गुजरता है। फिर नायाब साहिबा को क्या मसला है यहाँ पे। एनीवेज इसी नोट पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आप सबको इसके मुतालिक आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप जिस प्लेटफॉर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम ना तो अपनी सोसाइटी को ख़राब होने देंगे, ना अपने कल्चर को ख़राब होने देंगे, और हम किसी तौर कोई ऐसा कानून नहीं चाहते जो मजहब के साथ तसादुम इख्तियार करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस बात को आगे काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।